सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपने किन्मो ने सेकंड डीमन गॉड को यहाँ पे समन कर लिया था और यहाँ पे ये डीमन गॉड उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे किन्मो के गले में जो लॉकेट था वो कमाल दिखाता है और यहाँ वो उसकी चंगुल से आजाद हो जाता है। जिसके बाद ये डीमन गॉड ज़ियाओनान की पूरी सिटी को भी बर्बाद कर देता है, साथ ही उसका फादर भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। इसी के साथ ज़ियाओनान बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन जब वो रिकवर करता है तो वो पूरी तरीके से एक लेडी में कन्वर्ट हो चुका था। इसी के साथ डीमन गॉड ने समनिंग स्पेल का यूज करते हुए उस बड़े से पोर्टल के जरिए से अपने पूरे के पूरे किंगडम को यहाँ पे समन कर लिया था, जिसके चलते जो डीमंस उसके किंगडम से बिलोंग करते हैं वो सभी हमारे वर्ल्ड में आ चुके थे और अब वो चारों तरफ तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। यहाँ पे ये नजारा देखकर किन्मो खुद से कहने लगता है कि इस बार जो मुसीबत हमने बुलाई है ना, ये बहुत बड़ी है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच चुका था और यहाँ पे जो किन्मो है वो तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि वो इसे काउंटर कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओनान को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर कहने लगती है कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने शहर के साथ ये सब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किन्मो जब भागता है तो इससे वही सारे डीमंस नजर आते हैं जिन्हें देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये तो हेवनली डेविल हॉर्ड है। इसी के साथ ये सभी लोग किन्मो को देखते साथ ही उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी किन्मो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए इमीडिएटली एक पेड़ पे जाके लैंड करता है और फिर तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन इस दौरान ये जो लोग थे ना, ये उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम उस ज़ियाओनान को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों से फाइट करती है। वो अपने उस ड्रैगन के जरिए से इन पर एक पॉइजनस अटैक करने की कोशिश करती है ताकि ये लोग डेडली इल्यूजन का शिकार हो जाए, लेकिन ये तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज साबित होती है और जैसे ही वो स्मोक के कांटेक्ट में आते हैं इनकी हालत पतली हो जाती है। दूसरी तरफ उसके पीछे अभी भी और लोग पड़े हुए थे। यहाँ पर ज़ियाओनान को अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था कि तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए थे, लेकिन इनके पीछे वो सारे डीमंस पड़े हुए थे जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए थे। वो तो इन्हें पकड़ते साथ ही अपने नुकीले हाथ इनके पेट के आर पार कर देते हैं और ऑन द स्पॉट ही उसकी जान चली जाती है। यहाँ पर हम उन्हीं डीमंस के ग्रुप को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत बेरहमी के साथ लोगों को मार रहे थे कि तभी यहाँ पे किन्मो जब भाग रहा था तो इनमें से सबकी नजर उन पे जैसी पड़ती है तो सभी लोग सब कुछ छोड़ के किन्मो के पीछे लग जाते हैं। डार्कनेस के ये जो डीमंस थे ये किन्मो को देखकर पहचान तो जाते हैं, जो बात किन्मो को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है, पर तभी किन्मो निकालता है अपनी स्वॉर्ड और इन सभी को घास की तरह काटना शुरू कर देता है। लेकिन किन्मो इन्हें बहुत इजीली मार पा रहा था और ये बात उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। वो इन्हें मारते हुए मन में कहता है कि डार्कनेस में जब मैंने इनका सामना किया था तब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यहाँ इन डीमंस का जब मैं सामना कर रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा कमजोर है। इसी दौरान एक जायंट सा डीमन अपने हैमर के साथ किन्मो को मसलने के लिए आता है, लेकिन किन्मो सही वक्त रहते डॉज कर जाता है और फिर अपनी तलवार की वो तलवारबाजी दिखाता है कि इसे बिल्कुल गर्दन से उड़ा देता है। कि तभी हमारी नजर ज़ियाओनान पे जाती है जहाँ पर वो भी कमाल की फाइट कर रही थी और यहाँ पे एक एक लोगों को वो चुन चुन के मार रही थी। यहाँ पे उसका जो ड्रैगन है वो भी बवाल मचा रहा था कि तभी उसकी नजर किन्मो पे जाती है जो कि यहाँ से भाग रहा था और उसे देखते साथ ही वो चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ से बच के निकल जाओगे, ये सोचना भी मत, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। जो कहते साथ ही वो फुल स्पीड के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो जैसे इस चीज को सेंस करता है तो वो इमीडिएटली टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा उसके सर के ऊपर जाके टेलीपोर्ट होता है। और यहाँ ज़ियाओनान उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी और जैसे ऊपर की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि किन्मो यहाँ पे अपनी ग्रैनी सी की थ्रेड टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे जितने भी डीमंस थे वो उन सभी को हवा में उठाता है और घुमा के सीधा ज़ियाओनान की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके चलते सारे के सारे ये जो क्रिएचर्स थे ये टकरा जाते हैं सीधा ज़ियाओनान से और उसे बचने तक का मौका नहीं मिलता। इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर किन्मो यहाँ से एस्केप करने लगता है और काफी दूर निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल एडवाइजर इन सारे क्रिएचर्स को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स हैं और किसी ने जानबूझ के पोर्टल ओपन किया है दूसरी दुनिया का ताकि ये सारे लोग यहाँ पे आ पाए। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक थे कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि होंगशेन सेक्ट की जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी कर सकते हैं। कि तभी यहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डीमन गॉड और डेविल्स को कंट्रोल कर पाना और अपने लिए फाइट करवाना ये बहुत बड़ी चीज है। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि उससे भी बड़ा सवाल ये
ये कि इतने पावरफुल गॉड्स और जो डेविल्स हैं ये एक मॉडल ह्यूमन को और उसकी कमांड को फॉलो क्यों करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा ऐसा है जो कि हम मिस कर रहे हैं और हमसे देखा नहीं जा रहा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ इंपीरियल एडवाइजर जाते हुए ड्यूक वेई से कहने लगते हैं कि मैं इस कंट्री का डिफेंस तुम्हारे कंधे पे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंडर वेई जो होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर कहीं आप कि तभी यहाँ पे एक बंदा उनकी स्वॉर्ड को लेकर आता है, उनके सामने वो झुक जाता है और वो सीधा जाकर अपनी तलवार के सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि जरा अपने हाथों को गंदा किया जाए। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार को थामते हैं और सीधा रवाना हो जाते हैं बैटल फील्ड की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हें जाता हुआ देखकर काफी सारे डीमंस भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसी दौरान हम यहाँ पे किन्मू को देखते हैं जो कि यहाँ इन क्रिएचर से भागते हुए काफी आगे निकल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह इसके पीछे पड़ चुके थे। इसी दौरान हुलिंग कहने लगती है कि एक बात बताओ, ग्रीन ऑक्स और जो बाकी सब लोग हैं वो सभी सही सलामत तो होंगे ना। किन्मू यहाँ इन सभी के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था और कहने लगता है कि फिलहाल मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये डीमन गॉड अपने और साथियों को अपने वर्ल्ड से यहाँ समन करता रहेगा, जिसके चलते हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जिसपे हुलिंग कहती है तो आखिर हमें करना क्या चाहिए, जिसपे किन्मू यहाँ से बचते हुए कहता है कि ये जो डेविल किंग है इसे उसके डिसेंडेंट के वो जो जायंट सी स्टैचू है उसके द्वारा समन किया गया है, तो अगर हमें इस रिचुअल में इंटरप्ट करना है तो ये जो दूतियान डेविल का स्टैचू है हमें इससे ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहते हुए वो स्टैचू की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो डीमन गॉड है वो लगातार अपने डेमोनिक स्पेल को कास्ट करता रहता है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और तेजी से आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चीज समन होती है, जिसके प्रेशर से किन्मू भी यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और हुलिंग कहने लगती है कि जरा संभल के। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बहुत जायंट सा पैर उसकी तरफ बढ़ता है और जायंट से मतलब सिर्फ नॉर्मल जायंट नहीं, ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे सभी की निगाहें अब उस जायंट से पैर की तरफ जाती है और सभी लोग कहते हैं कि ये तो हेवनली वेव सिटी का नजारा है ना। इससे साबित होता है कि होंगशियन सेक्ट के रिसोर्सेज पर हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वो इतने बड़े डीमन गॉड को अगर समन कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब गाइस इन्हें क्या पता कि इस बड़े से डीमन गॉड को समन करने वाला खिलाड़ी कौन है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहने लगता है कि लेकिन मॉर्टल्स के पास कब से इतनी ताकत आ गई कि वो गॉड्स पे रूल करने लगे। पर चलो जो भी हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीजा प्रोफेक्चर पर मौजूद जनरल शाओ भी काफी ज्यादा खुश था और वो तो इन लोगों से कहने लगता है कि अब यू यान सिबलिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो हमारा सामना कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल शाओ खुश हो ही रहे थे कि तभी हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं जो कि तेजी से जाते हैं इन डीमंस के बीच और सीधा इनके बीच जाते हुए अपनी तलवार को निकालते हैं और यहाँ पे वो इतनी तेजी से स्पिन करते हैं कि अपनी स्वॉर्ड से ये बहुत बड़े टॉर्नेडो व्हील को पलक झपकते ही क्रिएट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर सारे क्रिएचर्स को स्ले करना शुरू कर देती है और लगातार उसकी सक्शन फोर्स से सारे के सारे क्रिएचर्स खींचे चले आते हैं। और यहाँ इन सभी का काम निपटाने के बाद उनकी स्वॉर्ड वापस उनकी म्यान में चली जाती है। इसी के साथ हम किन्मू को देखते हैं। यहाँ पे जब वो भी उस जायंट से पैर को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस डीमन गॉड दूतियान की जो ट्रू बॉडी है वो बहुत ही जल्द यहाँ इस दुनिया में आने वाली है और इससे पहले हमें ये सब कुछ खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ग्रैंडपा बुचर का कहना है कि अगर तुमने कोई मुसीबत बुलाई है तो तुम्हें इसे खत्म करना होगा। यहाँ पे किन्मू भागकर उस पैर के रेंज से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा फोर्स उस पे पड़ने लगा था, जिसके चलते वो हवा में उड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं जो कि सामने एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को फील करता है। वो कहने लगते हैं कि ये तो कोई बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ तेज रोशनी निकलती है और सीधा इस पैर के आर पार चल जाती है। यहाँ पे किन्मू भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहने लगता है कि आखिर ये स्वॉर्ड स्पेल मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। यहाँ पे किन्मू भी अलग जाके गिरता है और जब वो अपनी डिवाइन आईज से उस नजारे को देखता है तो यहाँ पे वो पाता है कि ये तो डिवाइन लैंग्वेज वाली कोई स्पेल है। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्वॉर्ड स्पेल वाला अटैक किया गया था इसके चलते जो डीमन गॉड का पैर था ये हवा में ही रुक जाता है और अब वो पीछे की तरफ खिसकने लगता है और उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ी सी शील्ड बन जाती है जो कि डिवाइन लैंग्वेज से भरी हुई थी। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर भी जब ये नजारा देखता है तो वो कहता है कि ये तो ओल्ड एरा की गॉड किंगडम की आर्ट है, आखिर ये कौन है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो दूतियान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसमें इतना दम जो मुझे रोके। ये कहते हुए वो अपना पैर और जोर से उस शील्ड के ऊपर रखने लगता है, जिसके चलते उसके नीचे आने वाले सभी लोग उसके इम्पैक्ट से ही मारे जाते हैं। किन्मू यहाँ पे काफी दूर छटक चुका था और इंपीरियल एडवाइजर फुल स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच जाता है और जैसे ही यहाँ के बैरियर को ब्रेक थ्रू करके वो अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर वो भी तंग रह जाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड स्पेल एक्टिवेट था जिसने कि इस पैर को जमीन पर लैंड होने से रोक दिया था, जिसके साथ ही वो सीधा जमीन पे एंट्री मारते हैं और आते साथ ही वो भी समझ चुके थे कि अगर हमें इस चीज को रोकना है, इस बड़े से कैटास्ट्रॉफी को, तो उस स्टैचू
मनुष्य को खत्म करना ही होगा। धीरे धीरे करके वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि दूतियान की नजर उस पर पड़ जाती है और अब वो अपनी 3 सर को बाहर निकालते साथ ही उसे घूरने लगता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम लो लेवल के इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगे। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ से वो सारे क्रिएचर्स बाहर निकल रहे थे, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर को किसी चीज से डर नहीं लगता। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके पैरों तले की जो जमीन थी वो अचानक से फटने लगती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी का मुंह खुल चुका हो और उसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकल रहे हैं। इसी के साथ वो एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत से डीमंस और क्रिएचर्स मौजूद थे जो कि मुंह फाड़े उसे खाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर बस अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। उसकी रोशनी से ही इनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं और अगली ही पल इतनी तेज रोशनी छाती है कि पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है और यहाँ इतनी तेज रोशनी निकलती है कि सारे के सारे क्रिएचर्स वहाँ पे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक स्लैश अटैक करता है, जिसके चलते सामने वाली जो जगह थी वहाँ पे हम एक तेज रोशनी को निकलता हुआ देख पाते हैं जो कि 1000 स्वॉर्ड अटैक के बराबर थी और यहाँ एक एक लाइट जैसे एक स्वॉर्ड थी और ऑन द स्पॉट ही वो सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। इसी के साथ इंपीरियल एडवाइजर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हैं और जमीन से एक बहुत बड़ी सी जाइंट स्वॉर्ड को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिससे देखते साथ ही जो डीमन किंग था इसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। पर तभी अगले ही पल ये स्वॉर्ड जाते साथ ही यहाँ पर उसका ये जो किंगडम आ रहा था इसे भेदता हुआ वो सीधा उस पोर्टल से जा लगता है और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा पोर्टल यहाँ पे कोलैप्स करने लगता है, जिसके चलते जितने भी क्रिएचर्स यहाँ पे समन किए गए थे उन सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय होकर नथिंगनेस में बदलने लगती है। सभी लोग बहुत बुरी तरीके से चीख मारते हैं और एक तेज रोशनी के साथ इन क्रिएचर्स का सफाया हो चुका था। यहाँ पे डीमन गॉड की बस वो बॉडी बची हुई थी और यहाँ पे किन्मो जब ये नजारा देखता है वो खुद हैरान था। जब वो आसमान की तरफ नजरें दौड़ाता है तो वो कहने लगता है कि एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि हेवेंस को भी डिफाई करने का दम रखती है, वाकई में ये बहुत शानदार है। मैंने आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। सच में ये इस एरा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है। यहाँ पे सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, सभी की निगाहें आसमान पे उसी स्वॉर्ड स्ट्राइक पे जाती है जो कि इंपीरियल एडवाइजर ने किया था। सभी लोग स्पीचलेस हो जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लीजा प्रोफेक्चर पर मौजूद जनरल श्योर उसके साथी थे, वो जब इस नजारे को देखते हैं तो इनकी हालत खराब हो जाती है। एक बंदा कहता है कि यार इसने तो 1 सेकंड में सब कुछ बदल दिया। ये जो स्वॉर्ड इंटर्न है ये असल में द ग्रेट 6 डायरेक्शन स्वॉर्ड स्किल है और इससे पता चल रहा है कि इंपीरियल एडवाइजर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी एक सिंगल स्ट्राइक में ही कितनी ज्यादा ताकत है। मुझे तो शक हो रहा है कि क्या सच में वो इंजर्ड है भी। इसी के साथ हम यहाँ इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को म्यान में भरते हुए आगे बढ़ता है कि तभी हम यहाँ पे डूक वही को देखते हैं जो कि सभी लोगों को ऑर्डर देता है, कहने लगता है कि सभी लोग कान खोल के सुनो, अब हम सभी लोग हेवन वेव सिटी की तरफ मार्च करेंगे। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर का जो स्वॉर्ड स्ट्राइक था वो बिल्कुल रेन ड्रॉप्स की तरह थी जो कि इन सारे बचे कुछ क्रिएचर्स के ऊपर पानी की बूंदों की तरह गिरती है, लेकिन हर एक बूंद एक तलवार थी। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से वो सारे के सारे क्रिएचर्स को मार रहा था कि तभी वो अपनी तलवार को वापस से म्यान में भरते हैं और ये बहुत फुर्ती के साथ होता है। यहाँ पे जब ये चीज डीमन गॉड देखता है उसकी आंखें एकदम वाइड ओपन रह जाती है और अगले ही पल उसका जो सिर था वो धड़ से अलग हो चुका था और इसका काम निपटाने के बाद इंपीरियल एडवाइजर बहुत स्वैग के साथ वहाँ से वापस जाते हैं। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इंपीरियल एडवाइजर वाकई में 1 मैन आर्मी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि उस डीमन की बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी तो समनिंग स्पेल भी पूरी तरीके से इंटरप्ट हो जाता है, सभी चीजें वापस जाने लगती है और पलक झपकते ही यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये नजारा देखकर जनरल श्योर समेत जितने लोग भी यहाँ पर बहुत बुरी इंटेंशन के साथ आए थे ना कि आज तो बस हम सब कुछ बर्बाद करके छोड़ देंगे, उनके पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पे हम लीजा प्रोफेक्चर में मौजूद यून सिबलिंग्स को देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब ये लोग पूरी आजादी के साथ जनरल शाह और उसकी आर्मी पे चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल शाह की जो वॉरशिप थी अचानक से वो भी एक साउंड को सुन के पूरी तरीके से रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो इंपीरियल एडवाइजर सीधा जाते हैं और यहाँ शील्ड के सामने जाके अपीयर होते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहने लगते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये कौन से ग्रैंड मास्टर है जो कि यहाँ से गुजर रहे थे और जिनकी मदद की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। क्या आप खुद को रिवील करना चाहोगे? लेकिन वो जो शील्ड थी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट होकर यहाँ से काफी स्पीड से निकल जाते हैं। अभी ये देखकर किन्मो को अंदाजा लग जाता है कि आखिर ये कौन था, तो वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर हम शेन वानियन को देखते हैं जिसने की होंगशेन सेक्ट पे लोगों के कपड़े पहन लिए थे और वो आते साथ ही कहने लगता है कि फाइनली ये हमारे इंपीरियल एडवाइजर है, हम सभी लोग सुरक्षित हैं। ये देखते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि अच्छा तो शेन वानियन ये तुम हो, तुम लोगों ने उनके कपड़े पहन लिया ताकि तुम होंगशेन सेक्ट के डिसाइपल बनकर लू कंट्री से बाहर जा सको, लेकिन बाकी सब कहाँ है? बाकी सारे स्कॉलर्स का क्या हुआ? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी बात बता देता है कि कैसे उन पे हमला हुआ और कैसे अटैक हुआ और फिर कैसे स्कॉलर किन की वजह से वो सभी लोग बच पाए और यहाँ पर वक्त रहते सही सलामत आ गए।
लेकिन फिर हमारा सामना डीमन गॉड से हुआ और जिसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। जिसके बाद वो यहाँ पे किन्मो की तलाश कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पे स्कॉलर किन का सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम किन्मो को देखते हैं जो कि उन छोटे छोटे आयरन बॉल जैसे पार्टिकल्स का पीछा करते हुए जंगल के पास पहुंच जाता है और तभी उसे नजर आता है कि ये तो वही बॉक्स है जैसे कि उसने इससे पहले भी देखा था, लेकिन कभी उसने इसे ओपन नहीं किया। इसी के साथ ये जो आयरन बॉल्स थे ये सारे जाकर इसके अंदर फिट हो जाते हैं। यहाँ पे किन्मो से टच करता है लेकिन अगले ही पल ये ढक्कन बंद हो जाता है। किन्मो इसे उठाने की कोशिश करता है तो ये अपने आप हवा में फ्लोट होकर उससे दूर जाने लगता है। किन्मो जैसे इसे फॉलो करता है तो सामने ये ग्रैंडपा म्यूट को पाता है और जिसे देखते साथ ही इसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो दौड़ते हुए जाकर उन्हें हक कर लेता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा म्यूट, अच्छा तो ये आप हैं। ग्रैंडपा म्यूट भी उससे इतने टाइम बाद मिलके सच में काफी ज्यादा खुश थे। जिसका साथ ही किन्मो उससे पूछने लगता है कि एक बात बताइए, आखिर आप यहाँ पे कब आए? अब जैसा कि तुम्हें पता है कि ग्रैंडपा म्यूट बेचारे कुछ नहीं बोलते तो वो चुपचाप उसे देखे जा रहे थे। अब यहाँ पे किन्मो आगे बताने लगता है कि आपके इस शील्ड ने ना डीमन गॉड दूतियान के पैर को जमीन पर लैंड होने से रोक लिया। सच में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद किन्मो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा म्यूट एक बात बताइए कि क्या आप ही ने स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया जिसके चलते ये सब कुछ खत्म हो गया? जिस पर ग्रैंडपा म्यूट अपना सिर ना में हिलाते हैं और तभी वो पीछे उसके देखने लगते हैं और जब किन्मो मुड़ के देखता है तो हम देखते हैं यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर आ चुके थे जो कि इनकी बातें सुन लेते हैं और फिर इनके करीब आकर कहने लगते हैं कि वैसे मैं बहुत पहले भी कोल्ड एरा के काफी लोगों से मिल चुका हूँ और जिसके चलते मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारे टाइप की जो डिवाइन आर्ट्स हैं उन सभी को देख चुका हूँ और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे आज एक और नए टाइप का डिवाइन आर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो ग्रैंडपा म्यूट के बिल्कुल सामने आ चुका था। इसी के साथ वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है, क्या मैं सीनियर दाओइस्ट ब्रदर से पूछ सकता हूँ कि क्या आप उस लास्ट एरा से बिलोंग करते हो? जिसपे ग्रैंडपा म्यूट इशारों से बताने लगते हैं जो देखकर इंपीरियल एडवाइजर हैरान था कि तभी यहाँ पे किन्मो बताने लगता है कि असल में ग्रैंडपा म्यूट बता रहे हैं कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं ये वो नहीं है। असल में ये कह रहे हैं कि ये तो अभी खुद को काफी ज्यादा यंग समझते हैं लेकिन उनकी जो क्राफ्ट्स है वो ऑलमोस्ट गुम हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर इंपीरियल एडवाइजर इंटरेस्टेड है तो वो ग्रैंडपा म्यूट के लिए एक सक्सेसर को स्काउट करा सकते हैं। ये कहते साथ ही अब यहाँ पे ग्रैंडपा म्यूट अपने हाथ के इशारे से उस बॉक्स को ओपन करते हैं जिससे गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और यहाँ पे किन्मो ये सारा नजारा देखकर कहने लगता है कि इस गोल्डन लाइट के अंदर बहुत से एंशिएंट ड्यून्स मौजूद है और जिसके अंदर मिथिकल बीस्ट भी मौजूद है। यहाँ पे ये गोल्डन लाइट धीरे धीरे करके फैलना शुरू कर देती है। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को भी सारी चीजें नजर आती हैं और वो भी हैरानी के साथ कहता है कि इसके अंदर तो सेलेस्टियल मिस्टिकल फॉर्मेशन भी मौजूद है। किन्मो और इंपीरियल एडवाइजर दोनों जब ये चीज देखते हैं तो दोनों दंग रह जाते हैं कि तभी अगले ही पल यहाँ पे एक आर्मर, एक जाइंट सा ड्रम, एक बहुत बड़ा सा हैमर और बाकी चीजें भी इन्हें पलक झपकते ही नजर आती है और अगले ही पल पलक झपकते ही ये लाइट यहाँ से दूर जाने लगती है घाटी की तरफ और यहाँ पे एक जाइंट सा मून नजर आता है जो कि वही मून बोर्ड था। अब यहाँ पे इसे देखते साथ ही जो इंपीरियल एडवाइजर है वो हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि अपनी जिंदगी भर के इतने पावरफुल ट्रेजर्स को आप किसी को भी दे सकते हो। जिसम की ग्रैंडपा म्यूट अपना हाथ किन्मो के कंधे पे रखते हैं और यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है, ठीक है फिर मैं आपके लिए तलाश जरूर करूंगा। अब यहाँ पे इनकी बात तो होते साथ ही जो ग्रैंडपा म्यूट है वो उस मून बोर्ड पे सवार होकर यहाँ से जाने लगते हैं। वो इशारे से किन्मो और यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को अलविदा कहते हुए तेजी से चले जाते हैं। अब किन्मो भी ग्रैंडपा म्यूट के जाने पर थोड़ा उदास तो था पर तभी इंपीरियल एडवाइजर उसके करीब आते हैं और वो डायरेक्टली किन्मो से यही कहते हैं कि स्कॉलर किन, एक बात बताओ, आखिर तुम इतने महान कल्टीवेटर को कैसे जानते हो? जिसपे किन्मो स्माइल करते हुए कहता है कि वो मेरे फैमिली के मेंबर है और मेरे मास्टर भी। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर हैरानी के साथ कहते हैं कि तुम्हारे और भी मास्टर हैं। किन्मो स्माइल करता है कि तभी वो आगे बताते हैं कि जो हेवनली कल्ट सेंट है उनके पास जो मास्टर है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसके चलते वो ट्रूली वर्दी है कि वो डिमोनिक पैथ के अल्टीमेट एक्सपर्ट है। जिसपे किन्मो स्माइल करते हुए कहता है कि इंपीरियल एडवाइजर, लगता है कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं ग्रेट डाचू कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं एंशिएंट रून से बिलोंग करता हूँ और जिसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली भी नेचुरली एंशिएंट रून से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में स्कॉलर किन आप एक प्रोफाउंड लीनेज से बिलोंग करते हैं। अब मैं समझा कि तियानबो सिटी में तुमने इतनी बड़ी मुसीबत कैसे मोल ली। अब ये सुनकर किन्मो हैरान था और मन में कहने लगता है कि कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तियानबो सिटी में जितने भी लोग थे उन सभी को निकाल के बाहर फॉरेस्ट में फेंका जा रहा था कि तभी यहाँ पे हम जियाओनान को देखते हैं जो कि छिपी हुई थी और जैसे ही लोग यहाँ से जाते वो अपने फादर को ढूंढना शुरू कर देती है और यहाँ लोगों के बीच कहने लगती है कि फादर आखिर आप कहाँ हैं? देखो आपकी बेटी आपको ढूंढने के लिए आ गई है, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो प्लीज मुझे आवाज दो। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से उसका फादर आवाज देता है और यहाँ पे वही ड्रैगन उसके सामने अपीयर होता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ। जो देखकर उसे राहत मिलती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो आप हाइबरनेशन में बिजी थे और मुझे लगा कि आप ये कहते साथ ही वो रोने लगती है। जो देखकर उसका फादर उस पर गुस्सा करता है कि तभी वो कहती है कि मैं तो बस आपके
सबके लिए फिक्रमंद थी। अब यहाँ पे वो बताने लगता है कि असल में मैं और मेरे रेड ड्रैगन दोनों को अपनी जो स्किल है उसको हटाना होगा ताकि हम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो मेरे बेटे, मैं फिलहाल के लिए सब कुछ तुम्हारे कंधों पे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिस पे जियान उससे कहने लगती है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। अब यहाँ पे उसका फादर चला जाता है और वो गुस्से के साथ कहती है कि उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खून का बदला खून से लिया जाएगा। और उस डेमोनिक सेक्ट का वो जो लड़का है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने यहाँ पे इतने बड़े डीमन को बुलाकर पूरा का पूरा मेरा शहर बर्बाद कर दिया और अब मैं उसे मारकर उसकी बॉडी के भी उतने ही टुकड़े करूंगी। ये कहते साथ ही वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर देती है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।